स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3, जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, और इसके जो पोएट हैं पैब्लो नेरूडा जी हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके थीम को जानते हैं। वैसे तो पोएट ने इस पोएम में बहुत कुछ बातें बताई हैं, किंतु उनमें से जो मुख्य बात है वह यह है कि आदमी आजकल बहुत ही व्यस्त हो चुका है। तो मनुष्य की व्यस्तता पर बना यह पोएम है। आइए पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12 तक, यानी 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी विल ऑल, हम सभी कीप स्टिल, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे और फिर हम सभी शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। फॉर वंस का मतलब है केवल एक बार, ऑन द फेस चेहरे पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, तो पृथ्वी के चेहरा का मतलब है धरातल, या हम पृथ्वी का चेहरा ना बोलकर बोलेंगे धरातल। तो अर्थ होगा स्टूडेंट्स, केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, चलो किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं, नहीं चलाते हैं, आवर आर्म्स, अपनी बाहों को, भुजाओं को, सो मच, उतना अधिक, और अपनी भुजाओं को या बाहों को उतना अधिक नहीं चलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब है आकर्षक, मोमेंट का मतलब समय या पल। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह होगा, बनेगा एक आकर्षक पल, समय। विदाउट रश, जो भीड़ भाड़ वाला ना हो। विदाउट इंजन्स, जिसमें इंजन्स ना हो, मतलब मशीनें ना हो। तो पिछले स्टेंजा में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। तो जब आदमी रुक जाएगा तो भीड़ नहीं लगेगा। मशीन भी आदमी ही तो चलाता है, तो जब आदमी रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो मशीनें भी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए बोला गया है कि वह क्षण एक आकर्षक क्षण होगा, जिसमें कोई भीड़ नहीं होगा, कोई मशीन या कोई इंजन नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे, होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजीनस। स्ट्रेंजीनस का मतलब है स्टूडेंट्स विचित्रता, विलक्षण। तो अर्थ होगा स्टूडेंट्स, हम सभी एक साथ रहेंगे। इन ए सडन मतलब एक अचानक, स्ट्रेंजीनस विलक्षण या विचित्रता के समय में, और हम सभी एक अचानक से विचित्रता या विलक्षण के समय में एक साथ रहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा भी बोल सकते हैं, गहरा भी बोल सकते हैं। मछुआरे गहरे सी सागर में, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स, वेल मतलब वेल मछली। मछुआरे गहरे सागर में व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और आदमी जो गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहा है साल्ट, नमक को, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने हर्ट हैंड्स मतलब घायल या चोट लगे हुए हाथ को देख पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Those who prepare green wars, वे लोग जो प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स, हरित युद्ध की, जो वार्स विथ गैस,
गैस से वार करते हैं, युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, जो आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री, और जीत जाते हैं। विथ नो सर्वाइवर्स, बिना किसी के बचे हुए। सर्वाइवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि युद्ध करने में कुछ सैनिक तो मारे जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच के वापस आ जाते हैं उनको बोलता है सर्वाइवर। ठीक है, तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, जो गैस से लड़ते हैं, जो आग से युद्ध करते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं बिना किसी के बचे हुए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे लोग पुट ऑन पहन ले क्लीन स्वच्छ व क्लोथ्स कपड़ों को। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलें। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, जो गैस से आग से युद्ध करते हैं और बिना किसी के बचे विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे स्वच्छ कपड़ों को पहन लें और अपने भाइयों के साथ छाया में बिना कुछ किए टहलें। अगला स्टेंजा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए या आपको असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, विथ टोटल पूरी तरह से, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, तो बोलेंगे पूरी निष्क्रियता से। लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है। इट इज़ अबाउट, यह इसी बारे में है, इसी विषय में है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, आई वांट मैं चाहता हूँ, नो ट्रक कोई लेन देन, विथ डेथ मौत के साथ नहीं। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स, अपने जीवन को मूविंग, गतिमान बनाने में, गतिमय बनाने में, यदि हम अपने जीवन को गतिमान बनाने में अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार, केवल एक बार हम कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो संभवतः एक बहुत बड़ी चुप्पी, शांति, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल देगी, दिस सैडनेस, इस उदासी में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे और सेल्फ स्वयं को। अर्थ होगा यदि हम केवल एक बार कुछ भी नहीं करेंगे तो संभवतः एक बहुत बड़ी शांति या चुप्पी हमारे इस दुख को घेर लेगी या इस दुख में बाधा डाल देगी कि हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रीटेनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, एंड और ऑफ थ्रीटेनिंग, डराती रहेगी, आवर सेल्फ, हमको स्वयं को, विद डेथ, मृत्यु, और हम अपने आप को मृत्यु से डराते रहेंगे। अगला स्टेंजा देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः शायद अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही जीवित साबित हो जाता है। कहने का मतलब है कि पतझड़ की ऋतु में आप देखते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं, तो उस समय वह डेड, उसको डेड बताया गया है, और वही फिर कुछ समय के बाद नए पत्ते धारण कर लेता है, तो उसको अलाइव बताया गया है। तो इसी तरह से हमारा जीवन है कि जब हम चलते रहते हैं और जब रुक जाते हैं तो अपने विषय में सोचते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहना। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट से ही पोएम है कीपिंग क्वाइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे आपको क्या, आपको ज्ञान मिला है, आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।